नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात करेंगे देश की एक ऐसी बड़ी खबर की जो स्पेस की दुनिया में भारत का परचम लहरा रही है। जी हां, इसरो ने 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की PSLV C62 मिशन के साथ, जिसमें अन्वेषा नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा जैसे कोई सुपर हीरो। क्या आप जानते हैं ये मिशन क्यों इतना स्पेशल है? चलिए डिटेल्स में समझते हैं सारे मुद्दे को। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने PSLV C62 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह 2026 का पहला स्पेस मिशन है। इसमें मुख्य पेलोड है EOS N1 सैटेलाइट, जिसे अन्वेषा कहा जा रहा है। लॉन्च टाइम सुबह 9:30 बजे। रॉकेट ने सिर्फ 15 मिनट में सैटेलाइट को 500 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में पहुंचा दिया। PSLV सीरीज का 62वां मिशन और इसरो की सफलता की कहानी तो जग जाहिर है। पिछले 30 सालों में PSLV ने 50 से अधिक मिशन पूरे किए। अब सवाल ये कि अन्वेषा क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करेगा। मतलब जमीन पर हो रही छोटी छोटी गतिविधियां भी साफ तौर पर दिखेगी। डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बॉर्डर पर दुश्मन की मूवमेंट्स को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकेगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन ने लॉन्च के बाद कहा, यह मिशन भारत का स्पेस क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला मिशन बनेगा। EOS N1 மிஷன் நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு டார்கெட் பண்ணோம். அந்த PSLV வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு 4 ஸ்டேஜ் ராக்கெட்டு. இந்த அப் டு க்ளோஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் ஸ்டேஜ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருந்துட்டு, மூணாமത്തെ ஸ்டேஜ் க்ளோஸ் டு எண்ட் தேர் வாஸ் எ டீவியேஷன் இன் த பாத் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வி நோட்டட் ஃப்ரம் த டேட்டா, அண்ட் தென் சப்சிக்வெண்ட்லி த வெஹிக்கிள் வாஸ் நாட் ப்ராக்ரஸிங். நாங்கள் நினச்ச அந்த பாதையில் கரெக்டாக போகலை. இப்போ டேட்டாலாம் இல்லை கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன், நிறையா கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து டேட்டா வந்துட்டுருக்கு. எல்லா டேட்டாயும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு திருப்பி வந்து ஃபர்தர் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணுறோம். चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इसरो की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन PSLV प्रोग्राम 1993 से शुरू हुआ। तब से ये रॉकेट भारत का वर्क हॉर्स बना हुआ है। चंद्रयान, मंगलयान और अब अन्वेषा तक। 2025 में इसरो ने 5 मिशन पूरे किए, लेकिन 2026 की शुरुआत अन्वेषा से हो रही है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन का नतीजा है। क्यों जरूरी था ये मिशन? पिछले सालों में बॉर्डर टेंशन बढ़ी, जैसे LOC पर चीन के साथ। अन्वेषा जैसे सैटेलाइट हमें स्वतंत्र रूप से इंटेलिजेंस देंगे, बिना विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर हुए। यह सैटेलाइट 1 मीटर से कम रिजोल्यूशन की इमेजेस ले सकता है। मतलब एक कार की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकेगी। डिजिटल ऑडियंस इमेजिन कीजिए ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारी सुरक्षा को बूस्ट करेगी। और ये मिशन पूरी तरह मेक इन इंडिया है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां टाटा और L&T शामिल है। अब तकनीकी पक्ष को समझते हैं। PSLV C62 एक पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में गया है, जहां सैटेलाइट हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है। बैटरी बचाने के लिए परफेक्ट। अन्वेषा का वजन 500 किलो। इसमें एडवांस कैमरे और सेंसर लगे हैं। ये ना सिर्फ डिफेंस के लिए बल्कि कृषि, डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत उपयोगी है। चुनौतियां, मौसम खराब, लेकिन इसरो की टीम ने इसे हैंडल किया। लॉन्च से पहले 28 घंटे की काउंटडाउन थी। सब कुछ परफेक्ट रहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मिशन गगनयान जैसे फ्यूचर ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए रोड मैप तैयार करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसरो का बजट नासा से 10 गुना कम है, फिर भी हम दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसियों में हैं। ये प्रेरणा की बात है। इस मिशन का महत्व क्या है? सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी। अन्वेषा से हमारी आर्मी को रियल टाइम डेटा मिलेगा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकता है। इकोनॉमिकली स्पेस इंडस्ट्री भारत में $10 बिलियन की हो चुकी है। यह मिशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। ग्लोबली भारत अब स्पेस पावर बन रहा है, US चाइना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। फ्यूचर में क्या? इसरो 2026 में 10 से अधिक मिशन प्लान कर रहा है, जिसमें मंगलयान 2, चंद्रयान 4 शामिल। ये युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है स्पेस टेक में करियर बनाने के लिए। डिजिटल व्यूअर्स, अगर आप स्पेस लवर हैं तो कमेंट जरूर करें, क्या आप इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं? दोस्तों, ये था आज का मुद्दा। इसरो का PSLV C62 और अन्वेषा सैटेलाइट, जो भारत को स्पेस में और मजबूत बनाएगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का मुद्दा पसंद आएगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में ऐसी
ताजा तरीन जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।